गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास ईएएन से ही रिलेटेड है, लेकिन ईएएन में कॉम्प्लेक्स का जो प्रभावी परमाणु संख्या होती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो किसके बराबर होती है? किसी न किसी नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर। इसी वजह से उसे नोबेल गैस रूल भी कहा जाता है ना। तो जो हम एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं, ईएएन की जो वैल्यू हमारी आ रही है वो सही है या गलत है, वो हम नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखकर बता सकते हैं, है ना। जनरली वो नोबेल गैस रूल को या नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर को ही फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होते हैं जिनका ईएएन नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होता। जी हाँ, ऐसे भी कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जिनका ईएएन जो होगा वो नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होता, लेकिन वो नोबेल गैस रूल को फॉलो करते हैं। तो वही कुछ कॉम्प्लेक्सेस हम लोग देखेंगे कि उनका ईएएन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले PtNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमें ईएएन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? Pt का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ Pt 78 होता है। एंड यहाँ पर 2 पॉजिटिव है। कहने का मतलब Pt 2 पॉजिटिव केटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। केटायन 2 पॉजिटिव केटायन बना रहा है, तो इसमें से 78 में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। Pt 2 पॉजिटिव इक्वल 78 माइनस 2। यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Pt2 पॉजिटिव आयन। 78 माइनस 2 इक्वल टू 76 हो जाएगा। अब हमारे पास 76 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे कि कितने लिगेंड है। तो यहाँ पर NH3 जो है वो लिगेंड है। कितनी संख्या में है? 4 NH3 है। कहने का मतलब ये कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 NH3 लिगेंड इक्वल 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अथवा ईएएन इक्वल टू, अब 76 प्लस 8 इक्वल 84। आया, और 84 किसी भी नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं होता, लेकिन ये प्रभावी परमाणु संख्या अपनी शो करता है और अक्रिय गैस नियम को फॉलो करता है। तो ये अपवाद है उनके, हर जगह कोई ना कोई 1-2 अपवाद होता है। वैसे ही ईएएन के मैटर पे भी कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शंस के रूप में हैं। उन्हीं 3-4 कॉम्प्लेक्सेस को हमको ध्यान में रखना है जो कि नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर को शो नहीं करते हैं। सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर लिखना है, वो हमें याद होना चाहिए
तो प्लेटिनम है यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 78। इसके बाद हमें क्या करना है, ये Pt के ऊपर कितना चार्ज लगा है, ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज लगा है, जितना चार्ज लगा होगा वो सेंट्रल मेटल आयन वही केटायन या एनायन बनाता है। तो यहाँ पर Pt2 पॉजिटिव केटायन बनेगा। केटायन बन रहा है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकल जाएंगे उसके टोटल एटॉमिक नंबर में से। तो 78 माइनस 2 हमने कर दिया और क्या आ गया 76। अब इतना करने के बाद इसके अगले स्टेप में क्या करना है कि लिगेंड के द्वारा इस सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो 4 लिगेंड है और इसका जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो 4 × 2 = 8। अब हमारे पास जो वैल्यू है 2, 76 एंड 8, ये दोनों को ऐड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या है EAN। इस कॉम्प्लेक्स का EAN कितना हो जाएगा 84। अब चलिए दूसरे कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। NH3 का होल 6 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। सेम इसी तरीके से है। एटॉमिक नंबर ऑफ Ni = 28, number of electron in Ni2 positive ion = 28 माइनस 2। पॉजिटिव चार्ज लगा है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं उसके टोटल एटॉमिक नंबर में से। 28 माइनस 2 = हो जाएगा 26। अब सिक्स NH3 लिगेंड इलेक्ट्रॉन = 6 × 2 = 12। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 26 + 12 = 38। और ये 38 किसी भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है। ये सारे एक्सेप्टेड कॉम्प्लेक्स है। जनरली जो EAN हमारा आता है वो किसी ना किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तब हम कहते हैं कि ये EAN सही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका EAN नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होता, लेकिन वो EAN तो भी सही रहता है। तो उस कॉम्प्लेक्स को हमें ध्यान में रखना है। पहला कॉम्प्लेक्स तो मैंने ये बता दिया PtNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स है NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव। ऐसे ही 2 और कॉम्प्लेक्स है जिसको नाम यहाँ पर, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ लिख देते हैं FeCN का होल 6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। ये हो गया तीसरा नंबर। और एक और कॉम्प्लेक्स है CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव